हेलो बच्चों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम देखेंगे एवं याद करेंगे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हिंदी विषय का, जो बोर्ड परीक्षा 2024 में 22 फरवरी को आएगा। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसके बाहर का क्वेश्चन कहीं से नहीं आएगा, इसी में से सभी प्रश्न मिलेगा। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मातृभूमि के लिए खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए, या कहे मातृभूमि के लिए खंड काव्य के चंद्रशेखर आज़ाद का चरित्र चित्रण कीजिए। अगला प्रश्न हमारा है, मातृभूमि के लिए तीनों सर्गों में से किसी एक सर्ग का सारांश लिखिए। 3 सर्ग है, प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग, तृतीय सर्ग। तीनों में से किसी एक ही सर्ग का जवाब देना है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी दिया रहेगा, उसमें से हमको संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या एवं जो प्रश्न पूछेगा उसका जवाब देना है। तो हम 3 पाठ बता रहे हैं, इन्हीं 3 पाठों में से मिल जाएगा, इसके बाहर कहीं से नहीं आएगा। पहला हमारा है मित्रता, दूसरा हमारा है भारतीय संस्कृति, तीसरा हमारा है ईर्ष्या तू चली गई मेरे मन से। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ एवं प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो हम 4 लेखक का नाम बता रहे हैं, इन्हीं का जो भी पाठ में दिया गया है उन सबको देख लीजिएगा, इसी में सब कुछ मिल जाएगा। सूरदास, महादेवी वर्मा, गोस्वामी तुलसीदास। अगला हमारा है बिहारी लाल। अगला हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित संस्कृत के गद्यांश में से किसी एक का हिंदी में अनुवाद कीजिए एवं संदर्भ लिखिए। तो हम 4 पाठ बता रहे हैं, इन्हीं चारों पाठों में से एक पाठ मिल जाएगा। पहला हमारा है वाराणसी, दूसरा हमारा प्रबुद्धो ग्रामीण, तीसरा हमारा भारतीय संस्कृति। इसी प्रकार 5 नंबर का और देता है पद्यांश में, तो उसका हम बता रहे हैं वीर वीरण पूज्यते। अगला देशभक्त चंद्रशेखर आज़ाद, और एक है केन किम वर्धते, और एक पाठ है जीवन सूत्राणि। इन्हीं में से 5 नंबर का गद्यांश में, 5 नंबर का पद्यांश में हिंदी में अनुवाद लिखना है एवं संदर्भ लिखना है। अगला हमारा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो हम 4 पाठ बता रहे हैं, इन्हीं चारों में से प्रश्न उत्तर हमारा मिल जाएगा। कौन कौन है? पहला वाराणसी, दूसरा वीर वीणेर पूज्यते, अगला हमारा केन किम वर्धते, अगला जीवन सूत्राणि। अगला हमारा प्रश्न है, गद्य के लेखक का जीवन परिचय एवं उनके रचना लिखिए। तो हम 3 लेखक का नाम बता रहे हैं, इसका जीवन परिचय याद कर लीजिएगा एवं उनका रचना लिख लीजिएगा। पहला हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा जयशंकर प्रसाद, तीसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसी प्रकार पद्य के किसी एक कवि का जीवन परिचय एवं रचना लिखिए। तो हम 4 लेखक का नाम बता रहे हैं, उसका जीवन परिचय एवं रचना याद कर लीजिएगा। पहला सूरदास, दूसरा महादेवी वर्मा, तीसरा गोस्वामी तुलसीदास, चौथा सुमित्रानंदन पंत। अगला क्वेश्चन हमारा 4 लाइन का श्लोक, यानी श्लोक संस्कृत को कहते हैं
संस्कृत का हमको लिखना है श्लोक। 2 नंबर का देता है। अगला इस बार से 3 नंबर का लेखन पत्र देगा। तो हम 3 ठे बता रहे हैं, उस तीनों को देखकर याद करिएगा लेखन पत्र कैसे लिखा जाएगा। पहला वाद विवाद प्रतियोगिता, दूसरा बिजली समस्या, तीसरा शुल्क मुक्ति। अगला हमारा है निबंध। निबंध बता रहे हैं, इन सब निबंधों को देखकर अभ्यास कर लीजिएगा। पहला देश प्रेम, दूसरा विज्ञान की देन या कहे विज्ञान के चमत्कार, या विज्ञान के बारे में कुछ भी पूछेगा तो वही लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला हमारा पर्यावरण प्रदूषण। अगला हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव। अगला हमारा बेरोजगारी। अगला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगला छात्र जीवन एवं अनुशासन। अब इन सब पर निबंध लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अगला रूप, तो हम 3 ठे बता रहे हैं, इन्हीं तीनों में से रूप आपको मिल जाएगा परीक्षा में। कौन कौन? मधु का, नदी का और उस्मत का। अगला हमारा लकार। लकार हम बता रहे हैं, उसी तीनों में से आपको मिल जाएगा। पहला लिट लकार, दूसरा लोट लकार, तीसरा लड लकार। अगला हमारा रस। रस में हम 2 ठे बता रहे हैं, उसी में से मिल जाएगा। पहला हास्य रस, दूसरा करुण रस। अगला हमारा है अलंकार। अलंकार में 3 बता रहे हैं, तीनों में से एगो मिल जाएगा। पहला उपमा, दूसरा रूपक, तीसरा उत्प्रेक्षा। अगला हमारा छंद। अब छंद में 3 बता रहे हैं, तीनों में से एगो मिल जाएगा। पहला दोहा, दूसरा रोला, तीसरा सोरठा। अगला हमारा है समास। समास में 3 बता रहे हैं, उसी तीनों में से एक मिल जाएगा। द्वंद्व समास, द्विगु समास और तत्पुरुष समास। अगला हमारा उपसर्ग एवं प्रत्यय। तो उपसर्ग को भी देख लीजिएगा और प्रत्यय को भी देख लीजिएगा। अगला हमारा तत्सम एवं तद्भव। अब एक बार पूरा देख लीजिए। जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो ले सकता है। इसी प्रकार सभी विषयों का महत्वपूर्ण प्रश्न जानने के लिए चैनल में बने रहिए। जो लाइक नहीं किया है लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें एवं दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।